आम जनता आतंकवादी तो नहीं ना कि आपके पास जाएगा तो कोई बम मार देगा, गोली बंदूक चला देगा आपके ऊपर। रोड बनने से सारे लोगों में खुशी का लहर है, समझ लीजिए। लेकिन आप उसी जनता से जो आपको यहाँ पे स्वागत करने के लिए तैयार है, उससे आप नहीं मिल रहे हैं, उसको पैक करा दिए गांव में कि आपको घर का लोग, समझ लीजिए कोई सुबह में दूध लेकर जाते हैं, कोई बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, सारा डिस्टर्ब। ने ऐसा काम किया, पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, या हो सकता है कि उनका उम्र ओवर एज हो गया हो, इस वजह से मुख्यमंत्री पूरे पंचायत को पैक। वो लोग शामिल थे, उनसे बातचीत करेंगे कि मुख्यमंत्री जी तो अब आपका रोड का शिलान्यास करके चले गए हैं, इनको कैसा लगा है और क्या कुछ कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा पर। बारी बारी से सबसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजू कुमार यादव। राजीव कुमार यादव। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? कमलेश कुमार। कमलेश कुमार। चलिए, राम पुकार जी हमारे साथ हैं। राम पुकार जी, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी आए हुए थे आपके पंचायत में। तो मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, ग्रामवासी तो काफ़ी उनका उत्साह में उनका स्वागत करने के लिए तैयारी में थे। हम लोग सब, चाहे किसी दल का हो, जब हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आएंगे तो निश्चित है कि उनका स्वागत होना चाहिए जी। लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐसा काम किया, पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, या हो सकता है कि उनका उम्र ओवर एज हो गया हो, इस वजह से मुख्यमंत्री पूरे पंचायत को पैक कर दिया। पैक मिस मतलब पैक का मतलब कि घेराबंदी, जैसे आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, रोड पे नहीं जा सकते हैं। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रगति यात्रा निकालने से फ़ायदा क्या है। प्रगति का मतलब आप, ठीक है, आप कार्य किए हैं, तो उस कार्य में आपको आम जनता को भी शामिल करना चाहिए उसमें। आम जनता आतंकवादी तो नहीं ना कि आपके पास जाएगा तो कोई बम मार देगा, गोली बंदूक चला देगा आपके ऊपर। आखिर मुख्यमंत्री को किस बात का डर सता रहा है कि अब भाई तो वो ये मुख्यमंत्री जानते हैं कि उनको क्यों इस बात का डर था। हालांकि हमारे पूरे पंचायत के वासी उनके स्वागत में फूल माला लेकर तैयारी में थे कि आप भी तैयार थे? हम भी तैयार थे, हम भी जाते। नहीं नहीं गए आप? अच्छा, एक बात बताइए, क्यों जाएं वहाँ पे जब हमको प्रशासन रोक रहा है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, गाड़ी कहीं किधर नहीं, कोई नहीं ले जा सकता है। ठीक है, खैर हो सकता है गाड़ी नहीं जाए, लेकिन आम पब्लिक को तो कम से कम जाने देना चाहिए। स्कैनर लगा दिया गया था, जैसे लग रहा है कि हम लोग एयरपोर्ट पे जा रहे हों, और उस तरह स्कैनर लगाया गया था कि आपको स्कैन करके उधर जाने दे रहा था सब। क्या है ये? तो ये लोकतंत्र में इस तरह का दृश्य, राम पुकार जी, क्या 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 संकेत देता है कि एक मुख्यमंत्री किसी पंचायत में जाता है, उस पंचायत के लोगों को ना मिलने दिया जाता है, ना उनके करीब आया जाता है। केवल और केवल मुख्यमंत्री जी अपना काफिला लेकर पहुंचे वहां पे, हम लोग देख रहे थे, घर मेरा वहीं करीब है, सारा मीडिया भी शायद अटैच में नहीं था। आखिर किस बात का डर सता रहा है? आखिर ग्रामीणों में क्या मैसेज जाएगा, बताइए। दुर्भाग्यपूर्ण है, मानकर चलिए कि हम लोग भी चाहते थे कि मुख्यमंत्री से हम लोग कनेक्ट हों। हमारी बहुत सारी समस्या है। 2005 में वही मुख्यमंत्री यहाँ पे सॉरी, उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे वो, और शरद यादव जी हमारे पंचायत में जो क्या बोलते हैं हाई स्कूल है, वहाँ पे आए हुए थे वो लोग। वहाँ पे दोनों लोग एक ही चीज़ बोल कर गए कि पंचमुखी, जैसे पचरुखी को उन्होंने पंचमुखी बोला था, और उसमें बोला था कि पंचमुखी का विकास हम लोग पंचमुखी की तरह करेंगे। आज 20 सालों के बाद इस पचरुखी में एक चीनी मिल बचा हुआ था, वो भी बिक गया। हम लोग का यही मांग था कि जो चीनी मिल आप खैर बिकवा दिए, चाहे आपके माध्यम से बिका या पुरानी सरकार के माध्यम से, जिस सरकार में बिका ठीक है, आप उसके एवज में यहाँ पे रोजगार के लिए क्या किए? मांग हम लोग का यही था। मांग चाहते थे कि हम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर कहते कि रोजगार के लिए इस बात। अगर हम वहाँ पे मुख्यमंत्री अगर 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अगर उनका प्रोग्राम और कार्यक्रम होता तो बिल्कुल हम यहाँ जाते, और हमारा यही डिमांड था, समझ लीजिए। हमारा नहीं, हमारे जैसा सैकड़ों लोगों का ये डिमांड था कि हमारे यहाँ का बेरोजगार आखिर जाए तो जाए कहाँ। आप जो यहाँ का चीनी मिल बर्बाद कर दिए हैं, तो कम से कम उसके एवज में आपको वैसा व्यवस्था तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, एक बात बताइए, जो लोग इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री आएंगे, ये एक हफ्ता से काम चल रहा है, आप देखते होंगे, आपका घर इसी पंचायत में पड़ता है, काफ़ी दिनों से वहाँ सजावट बन रहा था, क्या क्या बैनर लग रहे हुए थे, लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि चलिए भाई मुख्यमंत्री आ रहा है, आज देख लें, लेकिन नहीं देखने को मिला। इसका असर कितना पड़ेगा उन पर? एक लोकतंत्र में मुख्यमंत्री का एक ऐसा रवैया, मुख्यमंत्री का एक ऐसा कार्यक्रम कि जनता से ही उसको दूर भगा दिया जाता है। राम पुकार जी, ये लोकतंत्र का क्या है मतलब? ये एक समझ लीजिए, हमको लग रहा था कि हम लोग जम्मू कश्मीर में हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में आप जाइएगा तो वहाँ पे आतंकवादियों से बहुत सारा डर होता है, इसलिए वहाँ पे जो भी नेता जाते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था पूरा अलर्ट रहता है। हाँ। उसी हाई अलर्ट पे यहाँ पे पिछले 12 घंटा से
हमारे पंचायत में पुलिस पूरा हाई अलर्ट पर था। यही मुख्यमंत्री, चुनाव होता है, चुनाव प्रचार में जब जाते हैं तो इनको वहाँ पे डर नहीं लगता। जनता से मिलते हैं, ठीक है, जनता से हाथ वहाँ मिलाते नहीं, हैं। जनता के एकदम बीचों बीच होते हैं। हाँ, हाँ। यही मुख्यमंत्री यहाँ पे अपना काम, वो उन्हीं का काम है, उनके द्वारा ये रोड बन रहा है तो उन्हीं का काम है। अब उस काम को, काम के क्या बोलते हैं, शिलान्यास के लिए आते हैं और आ करके यहाँ पे किसी भी जनता, आम ग्रामीण या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या उनके दल के विधायक, पूर्व विधायक या उनके पार्टी के कोई नेता, उनसे भी नहीं मिलना क्या दर्शाता है? नीतीश कुमार जी क्या कहते करने आप आए हैं राम यहाँ पुकार पे? जी, उनको अपने ही प्रशासन और अपने ही प्रदेश में भरोसा नहीं है। कहते हैं कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पूरा ज़बरदस्त है, कोई गुंडा बदमाश नहीं बनेगा, क्राइम कंट्रोल है। तो आखिर जब मुख्यमंत्री आए हुए हैं तो उनके लिए विशेष व्यवस्था करने की क्या जरूरत पड़ गई? भाई जगह जगह बैरिकेडिंग लगाना पड़, क्या इनका मतलब कि जिला में क्राइम चल रहा है, डर है मुख्यमंत्री को? बिल्कुल, मुख्यमंत्री, एक बात बताइए, इस गांव का रिकॉर्ड भी आप उठा कर देखिएगा तो कोई इस हमारे पंचायत में ऐसा कोई गुंडा बदमाश नहीं होगा जिस पे आर्म्स एक्ट लगा हो। कोई ऐसा अपराधी नहीं मिलेगा हमारे पंचायत में, लगभग जहाँ तक हमको जानकारी है। और इस पंचायत में आकर उनको पूरा सुरक्षा घेराबंदी, कम से कम 1000 के आसपास प्रशासन पूरा पंचायत में लगा हुआ था। हर एक मुहल्ला में, हर एक जहाँ पे आपको बाईपास दिख रहा हो, रोड जहाँ भी मुड़ने वाला, वहाँ पे प्रशासन खड़ा हुआ था कि आपको इधर नहीं जाना है। यहाँ पूरा पंचायत का लोग समझ लीजिए, कोई सुबह में दूध लेकर जाते हैं, कोई बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, सारा डिस्टर्ब रहा। इसकी जरूरत थी? बिल्कुल नहीं। आपको यही लोग ने वोट दिया है। जब 2 मिनट ही रुकना था तो सुबह से मुख्यमंत्री हम ही लोगों ने वोट से बने हैं, तो आपको हमसे क्या परेशानी है? आप जनता के मालिक है तो हमारी समस्या तो सुनिएगा ना। आपको हम मुख्यमंत्री बनाए हैं, ठीक है, तो अगर कोई आपसे गलती हुआ तो हमारी बातों को सुनिए। आप किस लिए आप मुख्यमंत्री बने? राम पुकार जी, आपका जो सड़क था, इस सड़क के संघर्ष में आपकी भूमिका देखी गई है ग्रामीणों के साथ कहीं ना कहीं, लेकिन अब सड़क बन गया है तो उसको लेकर आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं केवल और केवल ये बात? बिल्कुल कर रहे हैं। आप पहले फर्स्ट टाइम जब हम बोले तो हम बोले कि बहुत ही सराहनीय कार्य है उनका। रोड बनवा रहे हैं हम लोग, विगत 5 वर्षों से हम लोग परेशान थे। पूरा ग्रामीण हमारे पंचायत का, पंचायत ही नहीं दूसरे पंचायत का भी, दूसरा विधानसभा भी पड़ता है हमारे बगल में, सब लोग परेशान थे। लेकिन रोड बनने से सारे लोगों में खुशी का लहर है, समझ लीजिए। लेकिन आप उसी जनता से जो आपको यहाँ पे स्वागत करने के लिए तैयार है, उससे आप नहीं मिल रहे हैं, उसको पैक करा दिए गांव में कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना। नाराजगी है राम पुकार जी? बिल्कुल है, पूरे पंचायत के बिल्कुल लोगों है, को पूरे बिल्कुल नाराज है है। लोग? नाराजगी है मुख्यमंत्री से आप लोग को मिलने नहीं दिया गया? नहीं मिलने गए। आप लोग नाराज हैं इस चीज को लेकर? नाराज तो है, पूरा जनता नाराज है। तो 2025 में जब मुख्यमंत्री वोट मांगने के लिए आएंगे तो आप लोग भी मिलेंगे कि वैसे ही आप लोग पैक हो जाइएगा? देखिए, अब मुख्यमंत्री का काम है वोट मांगना। वो तो चुनाव में तो आपके दरवाजे पे उनके नेता और सब तो लोग- उस समय आप लोग भी को बैंक बंद कर लीजिएगा अपना दरवाजा? अब उस समय की बात है। अब तो जो अब मुख्यमंत्री समझे कि उस समय लोगों की प्रतिक्रिया क्या रहती है उनके प्रति। लेकिन नुकसान तो पहुंचेगा मुख्यमंत्री साहब को। बिल्कुल रहेगा। ऐसे हर गांव में दूसरे जगह भी उनका प्रोग्राम है, वहाँ भी हम सुन रहे हैं कि वहाँ भी ऐसा ही कंडीशन है। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? बोल रहे हैं प्रगति यात्रा है, उस प्रगति में जिस गांव में आप, जिस पंचायत में आप काम करा रहे हैं, उन्हीं लोगों को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को दूर ढकेल रहे हैं, प्रशासन के द्वारा भगवा रहे हैं। क्या साबित करना चाह रहे हैं, बोलिए। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं बातचीत हो रही थी जो रामपुकार यादव थे, जो इसी पंचायत के, जिस पंचायत में भी मुख्यमंत्री का आगमन हुआ है और मुख्यमंत्री साहब आए हुए थे और एक आदमी को वहां तक नहीं पहुंचने दिया गया। केवल अब क्या कारण हो सकता है ये तो आने वाला वक्त बता सकता है, लेकिन 2025 चुनाव में इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है मुख्यमंत्री साहब को, जब वो वोट मांगने के लिए दरवाजे पर जाएंगे और लोग अपने आप को घर के अंदर पैक कर लेंगे। लोकतंत्र में इस तरह का दृश्य कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी जो बातचीत हुई आप लोगों को कैसी लगी और लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था हमारे लोकतंत्र के लिए कैसी रहेगी। जय हिंद। सेट एकेडमी, जिनके फाउंडर हैं राजन कुमार, 6 महीना में बने सेफ्टी ऑफिसर, जहां 100% जॉब की गारंटी, वो भी बिना किसी चार्ज के। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए नंबर पे अभी कॉल करें 7075311140।